नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक ऐसी खबर को जानेंगे जो नए मंत्रिमंडल का संगठन करके, बैठक करके और नए मंत्रियों को एक नई कुर्सी देकर के नियुक्ति करके और नए बजट पास किए गए हैं बिहार के लिए। इस बिहार के बजट में क्या कुछ पास किया गया है, तो ये कुछ जो पास किया गया है क्या 100% रियलिटी है या फर्जी है या धोखाधड़ी है या केवल जनता को गुमराह करने के लिए इस बजट को पास किया गया है ताकि जनता के आंख में धूल झोंका जा सके। यहां पर देखा जा रहा है कि बिहार बहुत वर्षों से पिछड़ा रूप में है और हर चीज से पिछड़ा हुआ है। शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अन्य मतलब कृषि को लेकर, हर टाइप से अगर देखा जाए तो बिहार की स्थिति एकदम दयनीय है। तो जिस बजट को पास किया गया है करोड़ों रुपया को लेकर के, तो ये जनता की आंखों में धूल झोंकना है या धूल में ही आंख को झोंक देना है। एक आंख में धूल झोंकिएगा तो ये चलता है, ये मालूम पड़ता है कि आंख में धूल झोंक रहे हैं। तो थोड़ा सा धूल उठा करके आंख पर झोंक दीजिएगा या फेंक दीजिएगा तब दिखाई देगा कि हल्का फलाना हमको फेंका है। लेकिन अगर मिट्टी के ढेर में, धूल के ढेर में अगर व्यक्ति को पूरे मुंडी को घुसा दिया जाए तो उसको पता ही ना चलेगा कि धूल में हम है कि हम में धूल है कि नहीं। तो क्या कुछ बजट पास किया गया है ये बिहारवासी के लिए अच्छा है या बुरा है, या आप लोग तो समझते हैं बिहार कैसे चल रहा है। तो उस बजट के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ तोहफा दिया गया है शिक्षा को लेकर, बच्चों को लेकर, किसान को लेकर। ये सब कुछ जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को आप लोग बहुत सपोर्ट किए हैं और कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। यह चैनल गरीब जनता का आवाज है, समझ रहे हैं, गरीब जनता का सवाल है। इसलिए इसी चैनल के माध्यम से सवाल जवाब दोनों होता है। आपका जानकारी भी प्राप्त होगा और आपका जो दिक्कत होगा उसका सवाल भी मंत्रियों द्वारा, सरकार द्वारा, सांसदों द्वारा किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। समझ रहे बात को। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या कुछ नया बजट पास किया गया है। तो कल की बैठक में जो नीतीश सरकार ने खोला पिटारा, ठीक है, बजट बिहार के लिए खोला पिटारा। इन छात्रों को हर महीने मिलेगा पैसा, और पैसा कितना मिलेगा, कुछ कॉलेज बनाने की भी बात की गई है। कुछ पूरे बिहार में 534 प्रखंड है। इस 534 प्रखंड में कुछ ऐसे प्रखंड है, सैकड़ों प्रखंड, जिसमें नए महाविद्यालय बनाने का काम करने का घोषणा की गई है कल बजट बिहार के अंतर्गत। और क्या क्या कुछ है सब कुछ जानते हैं हम लोग इसी माध्यम से। देखिए, इसमें सबसे पहले कह रहा है कि शिक्षा विभाग के लिए 60,000 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। शिक्षा को लेकर के 60,000। तो क्या ये शिक्षा के लिए 60,000 पास किया गया है, तो क्या शिक्षा पर इसको लागू किया जाएगा या रास्ते में ही रुक जाएगा, या आते 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 आवंटन हो जाएगा अधिकारियों के बीच, वहां से तो घोषित हो जाता है, लेकिन ऊपर से आते 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 क्या बच्चों तक पहुंच पाता है, क्या शिक्षा पर लागू होता है, नहीं लागू हो पाता है। शिक्षा में आप लोग ध्यान देते तो कहां पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, हर स्कूल में आप लोग निगरानी देते, सप्ताह में एक दिन चेकअप करते, जाकर के अचानक उस पर अटैक करते किसी स्कूल पे, और हर क्लास बाई क्लास बच्चों को उठा करके आप लोग टेस्ट लेते उसी क्लास में कि आखिर आपका क्लास में जो मास्टर पढ़ाया है वो बच्चों से पूछा जाता कि क्या सच में पढ़ाई हुआ है या नहीं हुआ है, किस ढंग से टीचर समझाए हैं। बच्चा अगर सीख जाता है, समझ जाता है तो आपको बता देगा, नहीं पढ़ाया होगा तो स्पष्ट रूप से बता देगा कि मास्टर लोग, देखिए नियम लगाया गया है कि 9 बजे से जाकर के 4 बजे तक स्कूल खोलना है, लेकिन 9 बजे से 4 बजे तक ले पढ़ाई होती है नहीं, इस चीज पर ना आपको ध्यान देना है कि 24 घंटा अगर ओपन रखिएगा स्कूल तो क्या पढ़ाई हो जाएगा, नहीं। मात्र अगर 5 घंटा भी खोल कर रखिए, 2 घंटा भी खोलिए रूटीन से, 2 घंटा में इतना एजुकेशन दे दीजिए, शिक्षा को दे दीजिए, क्योंकि 14-15 हर स्कूल में टीचर रखे हुए हैं, और 15 टीचर अगर 15 विषय भी नहीं होता है, 7-8 विषय है, अगर हर विषय को 1-1 घंटा 15-15 मिनट अगर ईमानदारी से अगर कर दिया जाए, करा दिया जाए, तो बच्चा कहां से कहां चल जाएगा, प्राइवेट का मुंह नहीं देखेगा, कोचिंग संस्थान का मुंह नहीं देखेगा।
लेकिन 9 बजे जाना है, 4 बजे आना है, ऑफिस में बैठकर पैर हिला करके डुला करके। बहुत पहले आप लोग देखे होंगे मास्टर और मैडम का वीडियो वायरल हुआ था, प्रेम प्रसंग का हुआ था। तो यही शिक्षा व्यवस्था है, इसी पर आप 60 करोड़ नहीं 60,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा, आप कहां ले जा रहे हैं बजट बिहार को, बिहार बजट को। उसके बाद कह रहे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप 1,000 करोड़ पास कर दिए हैं कि 1,000 उसको महीना दिया जाएगा या 2,000 दिया जाएगा, तो उससे जिंदगी चलने वाला है? इस चीज को बंद करके आप उस नव युवक को क्रेडिट कार्ड हटा दीजिए, उसको रोजगार दे दीजिए ना। रोजगार दे दीजिएगा तो उसका फैमिली चलेगा, उसका परिवार चलेगा, उसका भी जीवन सही ढंग से चलेगा। काहे के लिए 1,000 रुपया महीना में दे रहे हैं? बंद कीजिए इसको। बेमतलब के आप लोग ऐलान करते रहते हैं विधानसभा और सांसद में। उसके बाद है कि कितने प्रखंडों में नए कॉलेज बनाए जाएंगे? तो कुल 534 अंचल है, जिसमें से आपको 358 प्रखंडों में डिग्री यानी कि महाविद्यालय की चुनाव किया गया है बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन 358 प्रखंडों का इसमें लिस्ट नहीं है कि आपको मैं बता सकता हूं। वहां पर गुप्त करके भेजा गया है कि 358 प्रखंडों में नए डिग्री महाविद्यालय का आयोजन किया जाएगा, बनवाया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कितना मिलेगा? छात्रवृत्ति जो स्टूडेंट को मिलता है पढ़ते पीरियड, उस समय कितना मिलेगा? अब 2,000 रुपया, पहले 1,000 रुपया था, अब 2,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? कुछ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पैसा वैसा का लालच मत दीजिए, अंडा खिचड़ी पैसा सब का जरूरी है। हाँ, पैसा दे रहे हैं कॉपी किताब के लिए, ठीक है, ड्रेस के लिए ठीक है, जो गरीब माँ बाप है जो नहीं खरीद पाता है उसके लिए तो कुछ ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं है आपको एजुकेशन। क्योंकि शिक्षित बिहार बना दीजिए ना, सब अपना पोशाक खरीद लेगा, सब अपना बाइक खरीद लेगा, सब अपना घर मकान बना लेगा, योजना और खाना पीना का व्यवस्था कर लेगा। शिक्षित बिहार बना दीजिए, टेक्नोलॉजी बिहार बना दीजिए, समझ रहे हैं? बेरोजगार खत्म कीजिए, रोजगार बिहार कर दीजिए, एकदम आपका बिहार सुधर जाएगा। बजट पास करने का आवश्यकता नहीं होगा। उसके बाद कह रहे कि पिछड़ा वर्ग के लिए 1 से 10 तक का अध्ययनरत 875 करोड़, 875 करोड़ 1 से 10 क्लास तक जो अध्ययन कर रहा है उसको मिलेगा कि मिला है, उस सब पर जोड़ जाड़ के 875 करोड़ बजट पास किया गया है उन लोगों में बांटने के लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लिए 260 करोड़ का बजट पास किया गया है आवंटन करने के लिए, बांटने के लिए। उसके बाद कह रहे हैं कि 14 आवासीय विद्यालय की स्थापना किया जाएगा। 14 को जो है, जो आपको बिहार में आवासीय विद्यालय का स्थापना किया जाएगा और इसमें एजुकेशन दिया जाएगा। तो ये था आपका बिहार बजट का कुछ नियम, कुछ बदलते बिहार, कुछ नए मंत्रियों के स्पष्ट दिखाई देते चेहरा। ये डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम को किया जा रहा है। तो देखते हैं बिहार कहां तक बदलता है। कि आपको लगता है कि बिहार बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा, क्योंकि ये चुनाव है। चुनाव को देखते हुए कुछ बहुत बड़ा बजट निकाल करके झांसा दिया जा रहा है, पब्लिकों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ। उन लोगों को रिलाई करने के लिए, धुनाई करने के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट और शेयर कीजिए जल्दी। चलिए, धन्यवाद।